जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में अनुयायियों ने किया समाज सुधार का आह्वान। उज्जैन में आध्यात्मिक जागरूकता और सामूहिक सेवा अभियान का आयोजन। उज्जैन कबीर परमेश्वर पंथी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में उनके अनुयायियों ने उज्जैन और आसपास के क्षेत्रों में समाज सुधार और आध्यात्मिक जागरूकता के उद्देश्य से रैली और पुस्तक वितरण अभियान आयोजित किया। ये सामूहिक प्रयास धर्म, अध्यात्म और समाज सुधार का संगम बनकर उभरा, जिसमें हजारों की संख्या में अनुयायी शामिल हुए। रैली एकता का प्रतीक। दिनांक 4 दिसंबर को उज्जैन की सड़कों पर अनुयायियों की रैली निकाली गई, जो सामाजिक न्याय परिसर चामुंडा माता चौराहा से शुरू होकर शहीद पार्क फ्रीगंज में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के साथ संपन्न हुई। रैली का मुख्य उद्देश्य बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के प्रति विरोध दर्ज कराना और सामाजिक समरसता का संदेश देना था। उक्त जानकारी भक्त मुकेश दास देवल ने देते हुए बताया कि रैली में हिंदू धर्म प्रेमी बजरंग दल के नेता तथा समाज सुधारक संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी भी शामिल हुए, जो अलग अलग धाराओं के बावजूद एक उद्देश्य के लिए एकजुट नजर आए। पुस्तक वितरण, ज्ञान और शांति का प्रसार। 5 दिसंबर को अनुयायियों ने गीता तेरा ज्ञान अमृत और ज्ञान गंगा जैसी आध्यात्मिक पुस्तकों का बड़े पैमाने पर वितरण किया। इस अभियान का उद्देश्य समाज के हर वर्ग तक शास्त्र आधारित सच्चे भक्ति मार्ग का संदेश पहुंचाना था। उज्जैन के विभिन्न गांवों ताजपुर, चौपाटी, व्यावरा, खजुरिया, कुमावत और पाटपाला में सैकड़ों की संख्या में ये पुस्तकें वितरित की गईं। मुख्य उद्देश्य और संदेश: 1. समाज सुधार, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या और नशा जैसी कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता फैलाना। 2. सद्भक्ति का प्रचार, संत रामपाल जी महाराज के तत्वज्ञान को जन जन तक पहुंचाना, जिससे जीवन में सुख, शांति और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो सके। 3. सामाजिक एकता, समाज के विभिन्न वर्गों को एकजुट कर मानवता और नैतिकता का संदेश देना। अनुयायियों का योगदान और धैर्य। कार्यक्रम के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास किया, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने धैर्यपूर्वक स्थिति को संभाला और गुरु के आदेशानुसार सेवा कार्य जारी रखा। जनता की प्रतिक्रिया। उज्जैन के नागरिकों ने इस अभियान को समाज सुधार का ऐतिहासिक कदम बताया। कई लोगों ने इसे धर्म और मानवता का मिलन करार दिया। समाज में सकारात्मक प्रभाव। ये सामूहिक प्रयास आध्यात्मिक जागरूकता फैलाने के साथ साथ समाज में नैतिक मूल्यों, शांति और समरसता को बढ़ावा देने का सशक्त माध्यम बना है। धरती स्वर्ग समान के उद्देश्य को साकार करते हुए संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का यह अभियान समाज में बदलाव लाने के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहा है। उज्जैन से मुकेश दास देवल की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, आज बेसोदा गांव पर हमारी टीम आई हुई है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी सनातन धर्म तत्वज्ञान पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत व ज्ञान गंगा पुस्तक सेवा करते हुए दिखाई दिए। तो आइए इनसे हम जानते हैं कि इन पुस्तकों में ऐसा क्या राज है जो घर घर गांव-गांव जाकर के यह पुस्तक की सेवा की जा रही है। नमस्ते मैम। ये जो ज्ञान गंगा पुस्तक और गीता तेरा ज्ञान पुस्तक आपके हाथ में है, आप यहाँ पर कौन से गांव में? बेसुदा गांव में। बेसुदा। ये किस प्रकार का ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं आप? ये संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तक है। इसमें 4 वेद 6 शास्त्र का प्रमाण से ज्ञान बताया है, सृष्टि की रचना बताई है, इसमें हमको जन्म देने मारने में किस प्रभु का स्वार्थ है, हम इतनी भक्ति करके दुखी क्यों हुए, इस सब चीज़ की जानकारी बताई है। पुस्तकों का क्या शुल्क ले रहे हैं आप? 20 रुपये। तो देखो दर्शकों, बहनों ने बताया पुस्तकों के बारे में। अब इनसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार का ज्ञान, जैसे कि आप राम नाम की बात करते हैं, तो ऐसी कोई राम नाम की वाणी है जो आप दर्शकों को सुनाएंगे? हाँ जी। राम नाम के हीरे मोती में बिखरा गली गली, लो रे कोई राम का प्यारा मैं मचाऊं गली गली, सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। देखा दर्शकों आपने, ये माता बहनें और बुजुर्ग किस प्रकार से
भूले भटके जीवों को भगवान की तरफ मोड़ना चाहते हैं। गीता और वेदों का ज्ञान घर घर पर पहुंचा करके उनके मनुष्य जीवन सफल करने के लिए दिन और रात मेहनत कर रहे हैं, जबकि इन्हें कई मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है। जो अज्ञानी होते हैं वो इनको परेशान भी करते हैं, लेकिन ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं जो डरते नहीं हैं। और ये बहन कोई वाणी बोलना चाहती है, तो दर्शकों सुनिए आप गौर से। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, वर्ष कटता टूट गिरा, बोर न लगता डार। इसका हिंदी अनुवाद करके बताएंगे क्या कोई? हाँ जी। से मिलता है मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, 1,84,000 योनि से मिलता है। जानवरों की योनि से भुगत कर हम मनुष्य जीवन में आते हैं। उसका मूल उद्देश्य है कि मोक्ष प्राप्ति कर ले। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। वैसे आप लोग कहाँ से आए हैं? उज्जैन से। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गुरुजी का एक नारा है, जी जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। ये गुरुजी के वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के वहाँ चारों धर्म के व्यक्ति आते हैं और सब एक साथ नाम दीक्षा लेके एक ही जैसी भक्ति करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या नाम है आपका? अनीता दासी, उज्जैन से। जी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत्साई सत्साई भगत जी, मैं कुछ वाणी बोलना चाहती हूँ। परमात्मा कहते हैं कि हमारे वेद तो है, पर वेदों में जो सार है वो हम समझ नहीं पाते हैं। वेद मेरा भेद है, मैं नाम वेदन के माई, जौन वेद से मैं मिलूँ वे वेद जान से नहीं। परमात्मा कहते हैं कि ऋषि मुनों ने 100 मन सूत उलझा दिया। परमात्मा कहते हैं कि 100 मन सूत उलझ गया, ऋषि रहे जगमार, सतगुरु ऐसा सुलझा दे कि उलझे ना दूजी बार। सत्साई देखा दर्शकों, बहनों ने बताया कि 9 मन सुत उलझिया, ऋषि रहे जखमार। जो ऋषि मुनि होते थे, जो लाखों वर्ष तपस्या करते थे, वो भी नहीं सुलझ पाए, लेकिन जब सच्चा सदगुरु मिलता है तो वो एकदम से सुलझ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हिंदू धर्म का गाँव है। यहाँ रामायण और महाभारत पढ़ने वाले लोग हैं, सब तरह से जानते हैं। सभी रामायण और महाभारत के पढ़ने वाले हिंदू हैं। ये गीता जी हमारे पास, ये गीता जी का प्रचार कर रहे हैं हम भी, और हम सच्चे सनातनी हैं। अरे आप ये ब्राह्मण है कि उल्टा पुल्टा है? ब्राह्मण है भैया, उल्टा पुल्टा कुछ भी नहीं। नहीं कोई तो बताओ, कोई भ्रम नहीं फैलाते हैं, समझ का फेर है। जो समझ नहीं पाते उनको लगता है भ्रम फैला रहा है। ये आपस में बहस कर रहे हैं तो अभी नहीं कोई बहस नहीं कर रहे भैया। कोई बहस नहीं कर रहा भैया। तो सेवा करने आए हैं, आपको लेना ले लो, नहीं लेना निकले हम जाए और क्या। घूम फिर के हम हिंदू हैं और हिंदू धर्म के ग्रंथों की पुस्तक लेके घूम रहे हैं सेवा के लिए। वही है। अरे मिलाओ ना, मिलाओ क्या वही लाल गिरो आप। अरे यहाँ तो मिलान